अगर हम संज्ञा की बात करते हैं तो संज्ञा और उसके भेद की भी बात करेंगे साथ में। तो संज्ञा बेसिकली है क्या? संज्ञा में अगर पार्ट किए जाएँ तो टू पार्ट, सम प्लस ज्या, जिसे ज्या भी बोलते हैं, ज्ञा भी बोलते हैं। सम्यक ज्ञान कराने वाला, यानी कि उचित प्रकार से ज्ञान कराने वाला। उचित, सम्यक कहते हैं उचित को, उचित ज्ञान कराने वाला, यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराना वाला शब्द संज्ञा कहलाता है। जैसे मान लो आपके पास कोई सामान है, तो जो उसे हम वस्तु बोलते हैं। सामान मतलब वस्तु, जिसमें जान नहीं वो वस्तु होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। तो उसके आपके हाथ में कुछ है, तो आपके हाथ में अगर कुछ है, अगर आपसे पूछा जाए वो क्या चीज़ है, तो आप उसका नाम बताओगे तुरंत कि मेरे हाथ में ग्लास है, पेपर है, पेन है, बुक है, पेंसिल है। तो ऐसी वस्तुएं, या कोई व्यक्ति खड़ा है, रमेश, सुरेश, महेश, उसका नाम बताया आपने। कोई गुण है, जैसे मान लो कोई क्रोध कर रहा है, तो गुस्सा दिखा रहा है, ऐसा भाव बन रहा है उसका, तो वो स्थिति का परिचय करा रहा है, कंडीशन को बता रहा है कि कोई पर्सन कैसा कर क्या कर रहा है, तो फिर वो संज्ञा है। और जो नेमिंग वर्ड है, कोई वस्तु या व्यक्ति को नाम दे देना। जैसे आपने एक घर बनाया, घर बनाने के बाद आपने उसका नाम दे दिया कि भाई आदित्य देव हाउस, या आदित्य देव घर, या आदित्य देव मकान, या बिला, ऐसे बोल देते हैं। तो आपने उसका नाम दे दिया, ठीक है। उससे पहले वो क्या था? उससे पहले वो मकान था। नाम देने से पहले मकान था, बिल्डिंग का नाम देने से पहले वो मकान था। जैसे आप जानते हो मकान, दूसरा पर्सन भी उस जगह को मकान से ही बोलते हैं, तीसरा पर्सन भी उस जगह को मकान ही बोलते हैं। यानी दुनिया में बहुत सारे लोग जो एक ही टाइप की नॉलेज रखते हैं, यानी कि सबके लिए वो चीज़ सेम टू सेम है। जैसे आपके हाथ में अगर पेन है, तो बहुत सारे लोग हैं आपके हाथ में जो पेन है उसको पेन ही बोलते हैं, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा, यानी जातिवाचक संज्ञा की आगे हम बात करेंगे फिलहाल। तो आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो हम काउंट करते हैं। काउंट करने का मतलब है, जैसे लड़का, तोता, मैना, रमेश, सुरेश, पेन, पेंसिल, बुक, ये सब काउंट हो सकते हैं, गिनती कर सकते हैं जिनकी, तो उसे प्राणीवाचक बोलते हैं, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। यानी लक्षणों के आधार पे हम पहचान सकते हैं संज्ञा को। और जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं वो अप्राणीवाचक होता है, यानी अनकाउंटेबल नाउन। दूध की गिनती नहीं कर सकते, चीनी की गिनती आप जिसे हम शुगर बोलते हैं उसकी गिनती नहीं कर सकते, हवा की गिनती नहीं कर सकते, पानी की गिनती नहीं कर सकते, किसी के अंदर कितना लगाव है, स्नेह भाव है, तो उसकी गिनती हम नहीं कर सकते। तो हमें पता चला कि संज्ञा दो तरीके से भी हो सकती है, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। अब संज्ञा के अगर मैं भेद की बात करूँ तो संज्ञा के भेद जातिवाचक, यानी बहुत सारे वर्ड जो हम दिन भर बोलते हैं उसमें बहुत सारे वर्ड संज्ञा भी बोलते हैं। उन्हीं में से जितने वर्ड होते हैं उनमें से ही सारे वर्डों को 5 टाइप में डिफाइन कर लिया है। कुछ किताबों में, बुकों में ग्रामर के अकॉर्डिंग जो 3 प्रकार का डिफाइन किया गया है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। लेकिन समूह द्रव्यवाचक और किसी पर्टिकुलर बुक में लिख दिया है, लेकिन हमने पांचों को यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। तो समझते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। जातिवाचक कहते हैं कॉमन नाउन को। कॉमन नाउन का मतलब है जो सभी के लिए कॉमन हो, जो सभी कॉमनली पुकारते हैं। जैसे स्कूल में कौन होता है, स्कूल में कौन पढ़ाता है, बताइए? तो स्कूल में अध्यापक पढ़ाता है। अब मैं जाऊँ लखनऊ, तो वहाँ पे पूछूँ स्कूल में कौन पढ़ाता है, तो वहाँ पर भी आंसर ये मिलेगा लखनऊ। या दिल्ली में मैं जाके पूछता हूँ स्कूल में कौन पढ़ाता है, तो पता चलेगा अध्यापक ही पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं। अगर मुंबई चला जाऊँ तो वहाँ जाके पूछूँ कि मैं स्कूल में कौन पढ़ाता है, अध्यापक। यानी कि जो कॉमन है, सबके लिए कॉमन है। मजदूर सब बोलते हैं, ठीक है। वकील, मंत्री, अध्यक्ष, किसान, भाई, माँ, ब्रदर, मदर, फादर, यानी कि पिता, माता, ये सब कॉमन शब्द हैं। यानी जो कॉमन है सबके लिए हैं, जो आपके लिए भी कॉमन है, दूसरों के लिए भी कॉमन है, जिनको कॉमनली नाम दिया जाता है, वो जातिवाचक संज्ञा है। पशु पक्षी हैं, जैसे कुछ 4 पैर वाला कोई जानवर आपके पास आके खड़ा हो जाए तो आप उसको क्या बोलोगे? या तो घोड़ा होगा, या बैल होगा, या गधा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो वो, और आपका दोस्त अगर आके बोले तो वही जानवर भी सेम टू सेम वही नाम देगा जो आप बोल रहे हैं।
तो यानी ये कॉमन है उसके लिए। हिरन है, तोता है, मैना है, मोर है, मेज, कुर्सी, अंगीठी है ना, अंगूठी और या फिर अंगीठी वो भी हो सकता है, बिजली, वर्षा, आंधी, तूफान, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये भी सब आपके कॉमन नाउन हैं। व्यक्तिवाचक की अगर मैं बात करूं तो व्यक्तिवाचक का मतलब है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कहते हैं जिसको आप नाम दे देते हैं। जैसे आपने एक पेट खरीदा, कुत्ता खरीदा, सपोज कुत्ता, डॉग जिसे बोलते हैं, ठीक है, आपने उसका एक नाम दे दिया, टीटू रख दिया सपोज, या फिर आपने रख दिया उसका नाम जैकी रख दिया, जैकी। तो आपने जब उसका नाम रख दिया तो वो व्यक्तिवाचक बन गया। उससे पहले सबके लिए वो डॉग ही है, हिंदी में बोलें तो कुत्ता ही है, ठीक है। अब हाथी है, हाथी सबके लिए हाथी है, कॉमन है, तो वो आपका जातिवाचक है। लेकिन अगर हम हाथी का नाम ऐरावत रख दें, जैसे इंद्र का हाथी का नाम ऐरावत है, तो फिर ऐरावत आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐरावत आपका ये व्यक्तिवाचक बन गया। यानी जिसको भी हम नाम दे देते हैं, आपके पास एक पुस्तक है, उसका आपने नाम दे दिया, उसका नाम रामायण हो गया, ठीक है। या फिर आपके पास एक पुस्तक है, उसका नाम आपने दे दिया गुरु ग्रंथ साहब दे दिया, तो फिर वो एक नाम दे दिया आपने, ठीक है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। और जितने भी नाम होते हैं वो सब व्यक्तिवाचक है, ध्यान रखना। प्रॉपर नाउन इंग्लिश में बोलते हैं। अब भाववाचक की अगर मैं बात करता हूँ, भाववाचक, तो भाववाचक में क्या होता है, भाव होंगे, सिंपल सी बात है, भाव होंगे। किसी के गुण होगा कि धर्म, दोष, शील, स्वभाव, भाव, संकल्पना का बोध कराते हैं शब्द। अब देखो गुण का मतलब क्या है, जैसे किसी कोई लंबा है, चौड़ा है, पतला है, मोटा है, जो आप एडजेक्टिव में पढ़ते हैं ना, वही चीज़ें हैं। गुण का मतलब वही चीज़, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इंग्लिश में बोल रहे, तो हिंदी में मैं अगर गुणवाचक विशेषण की बात कर रहा हूँ, मैं लंबाई, चौड़ाई, सुंदरता, कुरूपता, चतुरता, ऊंचाई, ये चीज़ें हैं जो आप नापते हो लंबाई को, ठीक है, नापते हो, लेकिन क्या लंबाई दिख रही है? सुंदरता किसी के अंदर कितनी भरी हुई दिख रही है, कितनी गंदगी, कुरूपता भरी हुई दिख रही है, किसी के अंदर चालाकी कितनी भरी हुई दिख रही है, कितनी कठिनाई, कठिनाई शब्द अगर मैं बात करूँ तो किसी के अंदर कितना भूख लग रही है उसको, ये नहीं आप बता सकते। किसी के अंदर कितनी प्यास लग रही है ये नहीं बता सकते। तो ये सब अवस्था है। भाव क्या है, जैसे किसी के अंदर आशा है, कोई दुखी है, निराशा है, कोई गुस्से में क्रोध है, कोई किसी की दुश्मनी निकाल रहा है, बैर है, कोई शांति के लिए बात कर रहा है, कोई मित्रता की बात कर रहा है। तो ये सब भाव है, फीलिंग है, जो किसी के अंदर होती हैं लेकिन दिखती नहीं है, यानी कि एक्सप्रेशंस हैं। दूसरे शब्दों में कहें एक्सप्रेशन यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो इंग्लिश में बोलते हैं, वो भाववाचक संज्ञा। कार्य, सहायक, निंदा, प्रशंसा, सलाह, ठीक है। दूसरी भाषा में कहें तो ये इनविजिबल क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करूँगा नेक्स्ट की बात करूँगा तो समूहवाचक। समूहवाचक कहते हैं, समूहवाचक किसको कहते हैं? समूहवाचक कहते हैं जिसमें आप ग्रुप में बात करें। जैसे अंगूर का जो एक गुच्छा होता है, चाबी का एक गुच्छा होता है, तो ग्रुप है चाबियों का, या अंगूर के दानों का ग्रुप है, ऐसी गट्टर लकड़ियों का ग्रुप है, ढेर बहुत सारे दानों का ग्रुप है, ठीक है। दल किसी न किसी लोगों का ग्रुप है, सेना है, सैनिकों का ग्रुप है, कक्षा है, विद्यार्थी ग्रुप। तो ऐसे शब्द जो बहुत सारे लोगों से मिलके बने होते हैं बनी वो समूह बन जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग का मतलब एक टाइप के, जैसे कक्षा में क्या होता है, विद्यार्थी होते हैं, मजदूर नहीं होंगे, ठीक है। और सेना में सोल्जर होंगे, आप लोग नहीं होंगे, सोल्जर होंगे। यानी कि अगर आप पास में जाकर खड़े हो जाएं तो आप सेना थोड़ी ना कहलाएंगे। तो फिर इसका मतलब ये है कि एक टाइप के जितने भी ग्रुप होते हैं वो उनसे मिलकर जो शब्द बनता है वो समूहवाचक होता है। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में क्या होता है, जो नेचुरल चीज़ें हैं जो धरती से निकलती हैं, खुदाई करके निकलती हैं, जानवरों से फर्स्ट गेटिंग है, जैसे दूध, दही, घी, जब आप उसको गर्म कर दें तो अपने आप नेचुरल प्रोसेस से बन जाता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो मैन मेड नहीं है, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है, वो सब आपके क्या हैं, वो सब आपके द्रव्यवाचक हैं। सोना, चांदी, तांबा, दूध, दही। अब सोने की अंगूठी की बात करें, सोने की अंगूठी जातिवाचक हो जाएगा क्योंकि वो आदमी ने बनाई है, सोना आपका द्रव्यवाचक हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक एक्सरसाइज लिखी है छोटी सी, आपको ये बताना है कि इसमें
कौन कौन से किस किस टाइप के नाउन है। देखो आदित्य है आपका क्या है, व्यक्तिवाचक है, ठीक है। और पहले व्यक्तिवाचक ढूंढ लो, उसने ढूंढा उसने बचपन। देखो पहले यहाँ पे ये मिला भाववाचक, यानी कि ये हो गया भाववाचक। और उसी स्थान पर आ गया सिक्का खोदे। सिक्का क्या चीज़ है, आपका संज्ञा है, ये कॉमन नाउन है, कोई नाम नहीं है, ये कॉमन नाउन है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा है। गुच्छा देखो ये मैंने कुछ शब्द ऐसे ऐड करने की कोशिश की है जो पूरे आपके उसमें आने। गुच्छा क्या है आपका, समूहवाचक है। अंगूर क्या है आपका, कॉमन नाउन है, यानी कि जातिवाचक है, ठीक है। तो और देखो ये एक और वर्ड मिला खुशी। खुशी क्या है, भाववाचक है। किसी के अंदर कितनी खुशी है कितना दुख है नहीं देख सकते, इनविजिबल क्वालिटी है, तो ये भाववाचक हो गया। इसी तरीके से आपका ये सिक्का वही हो गया। चांदी, चांदी देखो ये मिला मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन अभी मैंने पढ़ा था, मटेरियल नाउन को क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक। तो हमने देखा कि ये एक्सरसाइज भी आराम से हो पाती है जब हम उसके टाइप को समझ लेते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।